जाने अनजाने में लोग ऐसे काम कर देते हैं कि पछताना पड़ता है। उनको ये पता नहीं होता है कि ये जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ, क्या ये सही है कि गलत है। दोस्तों, आज ही ऐसे ऐसी ही घटना एक व्यक्ति के साथ हुआ है, जो कि जब उसका खुलासा होता है तो उसके परिवार वालों को पता नहीं चल उसके परिवार वालों के कानों पर यकीन नहीं होता है कि ये सही है या गलत। दोस्तों, आइए इस घटना को पूरे क्रम से जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अंजू पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है हापुड़, और इसी हापुड़ का एक मोहल्ला पड़ता है लज्जापुरी मोहल्ला। और इसी में एक व्यक्ति रहता है, जिस व्यक्ति का नाम है मुकेश, जिसकी उम्र 33 के आसपास है, और इसकी जो पत्नी है उसका नाम है प्रियंका। मुकेश के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है। मुकेश अपने ही घर में किराने की दुकान कर रखा है, और उसी किराने की दुकान से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। किसी चीज की कमी नहीं है। जो जो सब कुछ है वो सेट है। जो करता है, जो कमाता है, उससे उसका परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से हो जाता है। दोस्तों, सब कुछ बहुत ठीक ठाक से चलता था, लेकिन इसके बाद में एक तारीख आती है 18 सितंबर 2023। सुबह 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 का वक्त होता है। मुकेश अपनी पत्नी प्रियंका से कहता है कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। उसके बाद ये जो प्रियंका थी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, अपने तीनों बच्चों को लेती है, ये खुद तैयार होती है, और ये जो मुकेश था अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। दरअसल ये जो उसकी पत्नी थी प्रियंका, उसका जो मायका था बुरानी शहर इस्लाम गांव में है। अब अपने ससुराल में पहुंच जाता है और अपने बच्चों को छोड़ने के बाद अपने घर वापिस आ जाता है। अब जैसे घर वापिस आता है, उसके बाद उसके बाद में रात हो जाती है। रात के समय उसकी पत्नी उसके पास फोन लगाती है, और जैसे ही वो फोन लगाती है फोन बंद बताता है। अब प्रियंका समझती है कि शायद मोबाइल के उसके बाद प्रियंका भी सो जाती है। जब सुबह होती है तो प्रियंका को टेंशन होती है कि पति से बात नहीं हुई। फिर फोन करती है, लेकिन अभी भी फोन नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। दोस्तों, जब सुबह भी नंबर बंद बता रहा, तो यह यहाँ पर प्रियंका फिर से गलती कर जाती है। इस बारे में किसी को नहीं बताती है, ना तो अपने घर जाकर देखती है कि उसका पति फोन क्यों नहीं उठा रहा है, ना तो इसके बारे में किसी को जिक्र करती है। और उसके बाद में अपने पति का नंबर चोरी चुपके ट्राई करती रहती है, लेकिन जब पति का नंबर लगता नहीं तो वो परेशान हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों, ये 18 सितंबर की बात उसके बाद दोस्तों ये 18 सितंबर की बात थी। उसके 21 सितंबर 2023 उसके बाद 21 सितंबर 2023 आ जाता है। अब इसे बहुत ज्यादा चिंता होती है। 2 से 3 दिन का समय गुजर चुका होता है, और पति का मोबाइल अभी भी बंद ही बता रहा था। इसीलिए अपने भाई से कहती है, और भाई को लेकर 21 सितंबर 2023 को सुबह सुबह अपने घर पहुंच जाती है। और जब घर पहुंचती है तो घर में ताला लगा होता है। अब ये सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरा पति मुकेश कहाँ चला गया है, और मुकेश कहाँ चला गया होगा, इसका मोबाइल क्यों स्विच ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों, प्रियंका के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उसके बाद प्रियंका फैसला करती है, क्यों ना दरवाजा किसी तरीके से खोला जाए और अंदर जाकर देखा जाए। हो सकता है अभी या किसी तरीके से खोला जाए और अंदर जाकर देखा जाए। हो सकता है अभी कहाँ जाए, अंदर ही बैठ लेंगे, जब मुकेश आएगा तो उससे मुलाकात हो जाएगी। अब जिसके बाद में किसी तरीके से दरवाजा खोला जाता है। जैसे ही प्रियंका अंदर पहुंचती है तो कमरे का जो नजारा था उसे देखने के बाद उसकी चीखें निकलने लगती है, और जोर जोर से रोने लगती है, दहाड़ मारने लगती है। कमरे का अंदर जो नजारा था
अब उस नजारे में था कि जो मुकेश था उसकी डेड बॉडी बेड के सामने फर्श पर पड़ी थी और पूरे कमरे में खून दिखाई पड़ रहे थे। अब जब प्रियंका चीखती चिल्लाती तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस जब इस तरह की घटना सुनती है तो अपनी टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचती है। अब जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है और भीड़ को हटाने के बाद आगे बढ़ती है तो डेड बॉडी का पुलिस पूरी तरह से मुआयना करती है और पुलिस उस मुआयने में छानबीन करती है, देखती है जो मुकेश है उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, उसके पूरे जिस्म पर जगह जगह घाव है। एक तरीके से उसके ऊपर किया गया जिसकी वजह से एक तरह उसके ऊपर वार किया गया है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और जो बेड था उस पर भी खून के छींटे, डेड बॉडी के पास में एक तवा पड़ा था, उस पर भी खून के छींटे पड़े हुए थे। डेड बॉडी के पास में एक तवा पड़ा हुआ था और उस तवे पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। अब पहली दफा में पुलिस को यही लगता है कि जो कातिल है इसी तवे से ही मुकेश को मारा है, उसकी हत्या की है, जिस वजह से इस तवे में इतना सारा खून है। लेकिन दोस्तों उस कमरे के अंदर जितने भी खून के धब्बे थे, जितने छोटे छोटे जितने छींटे थे वो पूरी तरह से सूख चुके थे। यदि पुलिस ये समझ चुकी थी कि मुकेश की जो हत्या है ये 2 से 3 दिन पहले की गई है। अब पुलिस सबसे पहले मुकेश की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब मुकेश की जो पत्नी है प्रियंका, उसकी ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के इस पूरे केस की छानबीन शुरू करती है। अब दोस्तों पुलिस डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और दोस्तों पुलिस प्रियंका से पूछताछ करती है जो मुकेश की पत्नी है, क्या मुकेश की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या किसी से कोई धमकी दी या फिर हाल में ही कोई विवाद हो रहा या फिर तुम्हें किसी पर शक है। जब इस तरीके के सवाल पुलिस प्रियंका से करती है तो प्रियंका पुलिस से सीधा कहती है मेरा तो प्रियंका कहती है कि मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि मेरे पति की हत्या किसी ने की है। जब इस तरीके की बात प्रियंका पुलिस वाले से कहती है तो पुलिस वाले कहते हैं नाम बताओ, तो उसके बाद प्रियंका कहती है कि उसके जेठों ने ही उसके पति की हत्या की है। एक जेठ है जिनका नाम राकेश है और दूसरे जेठ का नाम विनोद है। फिर पुलिस कहती है राकेश और विनोद अपने ही भाई को क्यों मारेंगे? तो प्रियंका कहती है साहब हमारा साझे में एक फ्लैट पड़ा है, उस फ्लैट के ऊपर सबकी नजर है, शायद फ्लैट को लेकर कुछ विवाद हुआ हो, इसीलिए ये मेरे पति की हत्या कर दी हो। अब जो प्रियंका थी इसी तहरीर पर पुलिस विनोद और राकेश को गिरफ्तार करती है और दोनों को थाने में ले जाती है। अब दोस्तों पुलिस इन दोनों को सामने बिठाती है और पूछताछ करती है कि तुम दोनों अपने भाई की हत्या क्यों की? राकेश और विनोद ने अपने भाई को बहुत प्यार करते थे। भाई अपने से भले ही झगड़े लेकिन उसकी जान नहीं ले सकता। जब पुलिस इस तरीके की बात सुनता है तो उसे लगता है कि ये दोनों भाई गुमराह कर रहे हैं और इस तरह से केस का खुलासा नहीं हो पाएगा। पुलिस इन दोनों के मोबाइल की लोकेशन और इनकी कॉल डिटेल वगैरह वगैरह खंगालती है, लेकिन यहाँ से पुलिस की कोई सबूत हाथ नहीं आता है जिससे पुलिस इन दोनों पर शक कर सके, इसीलिए पुलिस मजबूरन इन दोनों को छोड़ देती है। फिर पुलिस मुकेश के घर जाती है और जो आसपास के लोग होते हैं उनसे मुकेश के और विनोद के बारे में पूछताछ करती है तो वो लोग कहते हैं कि इन तीनों भाइयों के बीच कोई विवाद नहीं था, बहुत प्रेम था। ये तीनों भाई करते थे। जो राकेश और विनोद थे ये अपने छोटे भाई मुकेश को बहुत प्यार करते थे। ये इनकी हत्या कैसे कर सकते हैं? अब पुलिस भी बड़े चक्कर में पड़ जाती है कि आखिर यह मर्डर हुआ है और इल्जाम दोनों भाई के ऊपर है। आखिर इस बीच में कत्ल किसने कर दिया? इसीलिए पुलिस सोचती है क्यों ना
ये मरने वाला जो मुकेश है इसका मोबाइल नंबर लिया जाए और इसका कॉल डिटेल निकाला जाए। हो सकता है किसी से कोई बात हुई हो तो वहां से पुलिस के हाथ कोई सबूत मिल जाए। अब पुलिस जो है मुकेश के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है तो वहां पर पुलिस को एक नंबर दिखाई पड़ता है और उस नंबर पर 18 सितंबर 2023 जिस दिन ये अपने बच्चों को छोड़कर अपने ससुराल से अपने घर आया था, उस दिन मुकेश ने इस मोबाइल नंबर से कई बार बात किए थे। अब पुलिस सोचती है ये किसका नंबर है, पता लगाना बहुत जरूरी है। इस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पुलिस को पता चलता है ये जो नंबर है किसी हुसैन नाम के व्यक्ति के नाम से रजिस्टर है। अब हुसैन के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है हुसैन जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, जो कि मेरठ जिले के भुलंडी गांव का रहने वाला है और इसी 18 सितंबर 2023 वाले शाम को इसकी मोबाइल का लोकेशन जो थी इसी गांव के यानी मुकेश के घर हापुड़ के आसपास की थी। अब पुलिस सोचती है हो ना हो जो हुसैन है इसका इस कत्ल से कोई ना कोई संबंध जरूर है, इसीलिए पुलिस सोचती है यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा हो तो चाहे पूरी तरह मामले का खुलासा हो जाए। आखिरकार पुलिस को सीसीटीवी कैमरा मिल ही जाता है। जब सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाली जाती है तो पता चला है इसी 18 सितंबर 2023 को जिस दिन मुकेश अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर ससुराल से पत्नी को छोड़कर आया था, उसी दिन शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास मुकेश के साथ कोई व्यक्ति उसके घर के अंदर जाता है और अगली सुबह 4 बजे के आसपास वो व्यक्ति अकेले उस घर से बाहर निकलता है। अब दोस्तों पुलिस को जब ये पता चल जाती है कि हुसैन इस दिन यहाँ पर आया था, इसीलिए मोबाइल कंपनी को इन्फॉर्म किया जाता है और उसकी आईडी से उसका फोटो निकलवाया जाता है और फोटो निकलवाने के बाद में ये जो मुकेश था इसके परिवार में दिखाया जाता है। क्या तुम में से इस व्यक्ति को कोई जानता है? प्रियंका को भी दिखाया जाता है तो सबके सब यही कहते हैं साहब हम ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा। अब उसके बाद पुलिस अपने टीम के साथ हुसैन के घर पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि जो हुसैन है शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, पत्नी का नाम नसरीन है। नसरीन से पूछता जो हुसैन है वो मोदी नगर में दुकान कर रखे हैं और हफ्ते में एक आध बार वो घर आते हैं, नहीं तो वहीं पर वो रहते हैं। अब पुलिस अपनी टीम के साथ मोदी नगर पहुंचती है जहां उसकी दुकान होती है। जब पुलिस देखती है तो उसकी दुकान पर ताला पड़ा होता है। अब आसपास के जो लोग अब आसपास के जो लोग होते हैं पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो आसपास के लोग बताते हैं कि इसने 3 दिन से अपनी दुकान बंद की है, ना जाने कहाँ है, कहीं कोई दिक्कत में तो नहीं है, पिछले 3 दिनों से दुकान नहीं खुली है। दोस्तों जब पुलिस सुनती है कि 3 दिन से दुकान नहीं खुली है तो हो सकता है हुसैन ही इस कड़ी केस का खुलासा कर सकता है। इसीलिए पुलिस हुसैन के नंबर को ट्रस्ट के लिए लोकेशन की ट्राई करने के लिए सर्विलांस पर लगा देती है और उसके बाद 25 सितंबर 2023 को हुसैन का नंबर एक बार स्विच ऑन होता है तो पुलिस की उसकी लोकेशन मिल जाती है। अब पुलिस उसकी लोकेशन के आधार पर वहां हापुड़ पहुंच जाती है और जो फोटो पुलिस के पास था उसी से पहचान की जाती है और हुसैन की गिरफ्तारी कर ली जाती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने लेके जाती है और उसके बाद में हुसैन से पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों पुलिस हुसैन से पूछताछ करती है तो हुसैन पुलिस के सामने अपनी सच्चाई बता देता है। बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के वो सारी सच्चाई कबूलने लगता है, बोलने लगता है। वो कहता है, हुसैन बताता है मुकेश से मेरी दोस्ती 1 महीने पहले हुई थी, फेसबुक के जरिए हुई थी। फेसबुक पर हमारी दोनों की बात शुरू हुई, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे का नंबर लिया और बात करना शुरू कर दिया और मुकेश अपने दिल की बात हुसैन को बताता है। दरअसल ये जो मुकेश था
ये लगभग लैंगिक संबंधों का बहुत शौकीन था। और मुकेश जब अपने दिल की बात हुसैन को बताता है तो मुकेश को पता चलता है कि हुसैन भी इसी तरह के रिश्तों का शौकीन है, यानी दोनों ही समलैंगिक रिश्तों के ज्यादा शौकीन थे। इस वजह से इन दोनों की दोस्ती होती है, ये दोस्ती काफी ज्यादा पक्की हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बात करते करते महीनों का समय गुजर गुजर जाता है, लेकिन इस बीच ये दोनों किसी से मिलते नहीं हैं। अब इसी बीच तारीख आती है 18 सितंबर 2023, जब मुकेश की पत्नी अपने मायके जाती है और मुकेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मायके छोड़ने से पहले ही ये हुसैन का नंबर पर कॉल करता है और वो उसे कहता है आज वो अपनी पत्नी को छोड़ने उसके मायके जा रहा है और आज घर पर अकेला रहेगा, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? जब ये बातें हुसैन से कहता है तो हुसैन तैयार हो जाता है। उसके बाद मुकेश अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर इस्लामपुर में अपनी पत्नी को छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है और अपनी दुकान खोलकर बैठता है। तो सबसे पहले हुसैन को फोन लगाता है और उसे कहता है तुम जल्दी से निकल जाओ और शाम तक उसके पास पहुंच जाना। जो हुसैन था वह वहां से बस पकड़ता है। बस पकड़ने के बाद ये जो हापुड़ बस स्टैंड है वहां पर मुकेश को आने के लिए बोल देता है। अब उसके बाद जब हुसैन बस स्टैंड पर उतरता है तो जो मुकेश था ये पहले पहले ही अपनी बाइक से वहां पर पहुंचा हुआ होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को फोन लगाते हैं और फोन पर बात करते हैं। बात करने के बाद दोनों जो है मिल जाते हैं। मिलने के बाद मुकेश हुसैन को अपनी गाड़ी पे बिठाता है और गाड़ी पे बिठाकर अपने घर गाड़ी पे बिठाकर पहले तो वो मार्केट जाता है, एक शराब के ठेले पर जाता है और वहीं जाकर पहले दोनों बहुत दारू पीते हैं, यानी कि शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद दोनों फिर वापस घर आते हैं मुकेश के यहाँ। मुकेश जब ये दोनों अंदर हो जाते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं, तो दोनों अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। जो दरवाजा की कुंडी है उसको अंदर से लगा लेते हैं और दोनों जो है एक दूसरे से संबंध बनाना चाहते हैं। जब एक दूसरे से संबंध बनाना चाहते हैं और ये बातें करते हैं कि हम दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, तभी वो जो है मुकेश कहता है पहले मैं बनाऊंगा फिर तुम बना लेना। लेकिन वो हुसैन कहता है नहीं, पहले मैं बनाऊंगा बाद में तुम बनाना। लेकिन फिर हुसैन मान जाता है और ये जो मुकेश होता है ये जो है इसको हुसैन को बेड पे लिटा देता है और इसके सारे कपड़े उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद जो है इसके हाथ पांव को रस्सी से बांध देता है और उसके साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि संबंध जब बना रहा होता है तो जो है ये हुसैन होता है ये बहुत जोर शोर चीखे मारता है, बहुत चिल्लाता है। लेकिन ये शराब के नशे में इसको कुछ समझ में नहीं आता है और उससे उसी तरह संबंध बनाता रहता है जैसे कि वो पहले बना रहा था। वो उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। फिर जो है वो जो हुसैन होता है जब उसकी बारी आती है तो वो जो है वो भी ऐसे मुकेश के साथ करता है। मुकेश को जो है बेड पे लेटाता है और उसके उसके हाथ पैर को बांध देता है। बांधने के बाद उसके साथ जो है शारीरिक संबंध जब बनाता है तो वो भी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। जब मुकेश चिल्लाने लगता है तो हुसैन उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है। जब हुसैन उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है तो वो बेहोश हो जाता है और जो है फिर उसके साथ वैसे ही संबंध बनाता रहता है। मुकेश बोल नहीं पाता है, चिल्ला नहीं पाता है। फिर जो है दोस्तों जो मुकेश होता है उसका वहीं दम तोड़ के मौत हो जाती है। उसके बाद ये जो हुसैन होता है उठता है। उठने के बाद जाता है किचन में जाने के बाद वो देखता है कि वहां एक तावा पड़ा हुआ है और तवे को लेकर आता है तो देखता है कि हुसैन को थोड़ा होश है। तो क्या हुसैन जब मुकेश की बारी आती है
तब जो है हुसैन जो होता है मुकेश को लिटा देता है, उसके पैर को बांध देता है, हाथ को बांध देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उतार देता है। जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है दोस्तों, तो वो भी बहुत जोर-जोर से चिल्लाता है, लेकिन ये जो हुसैन होता है, ये अपनी हवस पूरा करने के लिए उसे छोड़ता नहीं है और जब वो जोर-जोर से चिल्लाने लगता है, तो उसके मुँह में कपड़ा भर देता है और जब कपड़ा भर देता है, तो वो बोल नहीं पाता है। इसी बीच वो जब उसकी हवस पूरी हो जाती है तो उठता है और उठने के बाद वो किचन में जाता है। वहां देखता है कि एक तवा पड़ा हुआ है। इधर जो मुकेश कुछ समझ पाता तब तक वो तवा लेकर आके हुसैन के मुकेश के ऊपर वार करने लगता है और उसको ऊपर इतना वार करता है, इतना वार करता है कि उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, फिर उसकी जब मौत हो जाती है तो ये जो हुसैन होता है एक किचन में जाता है और वहां चाय बनाता है, चाय पीता है, फिर आता है, फिर उसकी डेड बॉडी को खोलकर और घसीटते हुए बेड के नीचे डाल देता है। जब बेड के नीचे डाल देता है तो डालने के बाद सुबह होती है, सुबह का 4 बज जाता है और वो दरवाजे से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद कुंडी लगा के, लॉक लगा के चला जाता है। दोस्तों, जब वो चला जाता है तो वो सोचता है कि मैं अगर घर पे जाऊंगा तो पुलिस आएगी, छानबीन करेगी तो पता चल जाएगा। इसीलिए वो अपने नात रिश्तेदारों में 3 से 4 दिन तक वहीं पे रहता है और जब वहां वहां से 4 दिन बीत जाता है तो फिर हापुड़ आता है वहां पता करने के लिए। आखिर पुलिस जो है इसकी इंक्वायरी कर रही है कि नहीं, मुकेश का जो मर्डर हुआ है उसकी इंक्वायरी हो रही है कि नहीं। जब ये पता करने के लिए आता है, तभी पुलिस उसको वहीं पर पकड़ लेती है और वो पुलिस वहीं पर उसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जो है उसको जो है सजा सुनाती है, उसका आजीवन कारावास हो जाता है। मेरा इस कहानी का मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है आपको परेशान करना नहीं है, आपको दुख देना नहीं है, आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, सतर्क करना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हुसैन के साथ क्या होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।